इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं। हमने पहले बात की कि कंटेंट मार्केटिंग यानी कि कंटेंट बेस्ड जो मार्केटिंग है, जिसको इनबाउंड मार्केटिंग भी हम कहते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। और जब हम ये बात करते हैं कि कंटेंट क्रिएट करना है और लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक क्रिएट करना है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि किस वक्त यूज़र किस स्टेज पर है और उसको क्या कंटेंट चाहिए। इसको अगर हम एक शक्ल में डालें तो उस शक्ल को एक फ़नल का नाम दिया जाता है, और फ़नल कुछ आपके सामने इस तरह का होता है। तो इसको फ़नल इसलिए कहते हैं, बेसिकली फ़नल एक टेक्निकल टर्म है और ये एक पाइप की तरह है जिसमें ऊपर जो है ज़्यादा वाइड है और आहिस्ता आहिस्ता वो जगह तंग होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो लिमिटेड होता जाता है। तो अगर आप इसकी एग्जांपल से समझें तो बेसिकली जब भी आप मार्केटिंग करते हो या किसी भी बिज़नेस ने अगर किसी भी चीज़ को बेचना है, तो वो हमेशा ऊपर जो ऑडियंस है ना, बहुत ज़्यादा एंटर होती है उसके फ़नल में। उसकी जो मार्केटिंग है, मैसेज है, बहुत लोगों तक जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितने लोगों ने मैसेज देखा, जितने लोगों तक ऐड पहुंचा या मार्केटिंग हुई जितने लोगों तक, वो सारे के सारे सेल में भी कन्वर्ट होंगे। तो लेट्स से अगर 100 लोगों ने आपका मैसेज देखा है, 100 में से शायद आपके 60 लोग आपके इंटरेस्टेड होंगे। 60 में से कोई 40 लोग आपसे शायद डिज़ायर करेंगे कि हाँ यार हमें चाहिए, हमें और बताओ। और उसके बाद हो सकता है कि करते करते आपके पास 5-10 लोग ही रह जाएं जो एक्चुअली आपसे बाय करें। और ये आम है, मतलब ये कि ऐसा नहीं होता कि जितने लोगों से आपकी बात हो वो सब के सब आपसे ख़रीदेंगे ही। तो हर स्टेज में कोई ना कोई बंदा आपको किसी न किसी वजह से छोड़ के जा भी सकता है। तो यही चीज़ अगर हम डिजिटल में देखें तो उसको हम फ़नल का नाम देते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग फ़नल्स क्या होते हैं और इसका हमारे लिए अहमियत क्या है? तो असल में तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग का जो मकसद होता है ना, वो इस फ़नल को एक्टिवेट करना होता है। यानी कि अगर आप जनरल मार्केटिंग की बात करें, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो हर बंदा हर वक्त हर चीज़ बेचने पे ही लगा हुआ है। ये कोई नहीं देख रहा कि अच्छा किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी को सवाल पूछना है, किसी ने मतलब कन्फ्यूजन में है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, किसी को पता ही नहीं आप क्या करते हैं। तो वो सारे लोग मिस हो जाते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उस्मान साहब आके ये मैं मोबाइल कौन सा लूँ? मैं कहता हूँ कि छोड़ो यार, ये मेरा वाला मोबाइल ले लो, ये 10% डिस्काउंट है। अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, आपने अभी सोचा भी नहीं है कि आपने कौन सा लेना। आप अभी कंपैरिजन करना चाहते हैं, तसल्ली करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ऐड पे ऐड दिखा रहा हूँ कि भाई आप ये वाला मोबाइल ले लें, आप ये वाला मोबाइल ले लें। सो यहाँ पर जर्नी वाला एलिमेंट मिसिंग है। सो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में हमारी कोशिश ये होती है कि हम कस्टमर की जर्नी को अंडरस्टैंड करें। अब कस्टमर की जर्नी क्या है? कस्टमर की जर्नी बेसिकली वो चीज़ सोचने से लेकर चीज़ लेने तक का जो भी मराहिल हैं, वो सब कस्टमर जर्नी में शामिल होते हैं। यानी कि लेट्स से मुझे मोबाइल चाहिए। अगर मैंने एक मोबाइल ख़रीदना है तो मुझे कहीं ना कहीं पहले तलब महसूस होगी या मेरी चाहत पैदा होगी, यानी कि नीड या वांट होगी। नीड क्या हो सकती है कि शायद मुझे नया मोबाइल लेना, मेरा पुराना मोबाइल ख़राब हो गया है, मेरा पुराना मोबाइल टूट गया है, चोरी हो गया या कोई मसला उसके साथ हो गया, तो मुझे मोबाइल की ज़रूरत पेश आ गई, मैंने उसको लेना ही लेना है। वांट ये भी तो हो सकती है कि मेरे पास बजट है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा मोबाइल लूँ, बेहतर मोबाइल लूँ, तो मैं एक नया मोबाइल की सोच रखूँगा। तो दोनों सूरतों में मैं एक तलाश में लग जाऊँगा एक ऐसे मोबाइल की जो मुझे चाहिए और वो मेरे बजट में भी आता हो। सो अब उस तलाश में मैं, हो सकता है कि मेरे पास 50,000 रुपये हों, तो मैं देखूंगा कि अच्छा 50,000 में कितने मोबाइल हैं और कौन कौन से मोबाइल अवेलेबल हैं और मुझे कौन सा चाहिए। मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ूंगा, मैं दोस्तों से पूछ सकता हूं, मैं एड्स में देखूंगा कि अच्छा आजकल किसका ऐड चल रहा है, फिर मैं उनके डेमो देखूंगा, वीडियोज़ देखना चाहूँगा। करते कराते मैं एक मरहले पे पहुँचूँगा जहाँ पर मुझे समझ आ जाएगी कि अच्छा ये जो मोबाइल है ना, मैंने ये लेना है। अब ये एकदम से नहीं होता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार मैंने सोच रहा हूँ मोबाइल ले लूँ, आप कह रहे हैं कि ये मेरा 10% डिस्काउंट है या 5% डिस्काउंट है, आप डायरेक्ट मुझे बेच रहे हैं। मैं अभी जब तक मैं तसल्ली में नहीं आऊँगा, जब तक मैं अपनी पूरी रिसर्च नहीं कर लूँगा, तब तक शायद मैं आपसे वो मोबाइल ना ख़रीदूँ। तो इसलिए हम इसको फ़नल बेस्ड मार्केटिंग की अप्रोच लेके चलते हैं, क्योंकि कंटेंट क्या करता है कि अगर मैं ये पूछता हूँ कि बेहतरीन मोबाइल कौन से हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि उस्मान बेहतरीन मोबाइल ये आजकल ये 10 चल रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि मेरी नीड के मुताबिक मुझे कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा, तो आप कहेंगे उस्मान तुम्हारी मर्ज़ी के, तुम्हारी नीड के मुताबिक तुम्हारे ये मोबाइल अच्छे रहेंगे। अगर मैं पूछूं कि यार मैं मोबाइल ए की जगह मोबाइल बी क्यों ना ले लूं, तो आप मुझे रिव्यू देंगे कि उस्मान मोबाइल ए के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, मोबाइल बी के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है।
तो इस तरह से आप सोच रहे होंगे कि कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग क्या होती है। तो जो मैं पूछ रहा हूँ आप मुझे वो जवाब दे रहे हैं। और जब मैं रेडी हो जाऊँगा मोबाइल लेने के लिए तो मैं किससे लूँगा? मैं उस ब्रांड से लूँगा जिसने मेरे सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा बट अपनी चीज़ें जो हैं वो बेचने पे ज़ोर रखा, या उस ब्रांड से लूँगा जिसने मेरे सवालों के जवाब दिए और साथ अपनी चीज़ भी बेच रहा था? तो ऑफ कोर्स मैं पहले उसके पास जाऊँगा जो बेसिकली मुझे हेल्प कर रहा था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो मुझे इसलिए हेल्प कर रहा था कि मेरी जेन्युइनली मदद हो सके। मुझे जो चीज़ नहीं पता थी उसने मुझे बताई। डिजिटल में ये सब चीज़ें फ़नल कहलाती हैं और फ़नल में हम डिफरेंट लेयर्स के अंदर काम करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो हम उसको पहले आगाह करते हैं, अगर किसी को पता है तो हम उसको मज़ीद कन्विंस करते हैं। अगर कोई ढूंढ रहा है चीज़ें कि मैं ये ले लूँ या वो ले लूँ, हम उसको उस तरह का कंटेंट दिखाते हैं जिसमें वो डिसीजन मेकिंग ले सके कि अच्छा यार अगर मैं ये ले रहा हूँ तो मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, इस तरह का कंटेंट देंगे तो लोग आपसे खुश होंगे। और फाइनली आखिर में अगर कोई पूछ रहा है कि भाई ये मोबाइल लेना है, ये है कितने का, तो मैं सीधा उसको तब डिस्काउंट बताऊं कि अच्छा यार ये अगर आप आज लेते हो ना तो मैं आज आपको 5% डिस्काउंट दे देता हूँ, कल लेंगे तो कल नहीं होगा। तो गोया हुआ ये कि मैंने हर स्टेज पे क्लाइंट को उस तरह का कंटेंट दिया और जब वो बिकने के लिए रेडी हो गया, जब वो फनल की बॉटम स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पर वो ऑलमोस्ट रेडी था बाय करने के लिए, वहाँ मैंने इसको बेचा भी। ऐसा नहीं कि मैं बेचना नहीं चाहता, बट ये याद रखिएगा कि हर बंदा ही बेचना चाहता है। ये भाई साहब जो बॉटम पे बैठे हैं ये बेसिकली तो बाकी सब ब्रांड्स के भी चीज़ें छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैंने कौन सा मोबाइल लेना है। इसको सब ऐड दिखा रहे होंगे, इसको सब मार्केट कर रहे होंगे और इस स्टेज पे वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड भी है, वो सबसे ज़्यादा बारगेनिंग भी करेगा और सबसे ज़्यादा महंगा होगा आपको उसको ऐड दिखाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में सब ब्रांड लगे हुए हैं ऐसी ऑडियंस को पकड़ने के लिए जो फ़ौरन ख़रीदने बैठी हैं। जबकि जो ऊपर वाली सारी स्टेजेस हैं उस पर कोई टारगेट ही नहीं कर रहा, उनको ना कोई एजुकेट कर रहा है, ना कोई गाइड कर रहा है, ना कोई उनको हेल्प कर रहा है। तो अगर आप फनल बेस्ड मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस देकर ऊपर से स्टार्ट करें, मतलब ये कि ऊपर वालों को भी टारगेट करें, जो ख़रीदने आता है उसको बेचें, लेकिन जो नहीं खरीदने आ रहा है, जो सवाल पूछ रहा है उसके लिए वीडियोस क्रिएट करें, कंटेंट क्रिएट करें, इमेजेस बताएं, गाइड्स दें, उनको हेल्प करें कि अच्छा भाई अगर आपने मोबाइल लेना है तो ये 4 चीज़ें आपने देखनी है या ये 10 सवाल आपने पूछने हैं फिर मोबाइल लेना है। जब आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हो तो कस्टमर आपसे खुश होता है और यही वो इनबाउंड मार्केटिंग है, यही वो इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर पुल करता है। यानी कि अगर वो रिव्यू ढूंढ रहा है तो आप रिव्यू देंगे, बेचेंगे बाद में, क्योंकि अगर कस्टमर को आपने रेडी कर लिया, उसको कन्विंस हो गया कि हाँ यार ये चीज़ मैंने लेनी है, तो वो ऑटोमेटिकली आप ही से लेगा क्योंकि आप ही ने तो उसको हेल्प किया था। वो जो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, वो जो आपका यकीन बन जाता है कि आप उसके अपने कस्टमर के लिए इंटरेस्टेड हैं उसको हेल्प करने में, वो अनब्रेकेबल होता है। क्योंकि पैसे सब चार्ज कर रहे हैं, 5-10% ऊपर नीचे प्राइसेस हो जाती हैं। अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस ना हो तो वो बुरा नहीं समझता कि आपको 1000-2000 ऊपर दे दे, बट वो अच्छी सर्विस के लिए आपको अच्छे पैसे भी दे सकेगा। तो ये तब पॉसिबल है जब आप फनल को एनेबल करेंगे।